हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसके एग्जाम्पल और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मैंने समय की बचत के लिए पहले ही डेफिनेशन लिख दिया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। देखिए, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था आपने। देखिए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें या जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट उनकी जो आकाशीय व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, वहां या उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले और इसको समझने से पहले इसके जो मुख्य टर्म हैं उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर प्लेस्ड इन the path of plane polarized light through its plane through a certain angle which may be either to the left or to the right. This property of complex compound of rotation plane of polarized light called optical activity and this complex compound called ऑप्टिकल एक्टिव। अब देखिए ये जो इसका मतलब जो है कि जब किसी भी, देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पर हिंदी में बताऊंगा आपको अभी। देखिए जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सॉल्यूशन हमने लिया है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए इसमें लिया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूशन। देखिए ये टॉपिक आपका 12th क्लास और बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। इस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है, जब ये सॉल्यूशन में जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर गुजारते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये दो भागों में बढ़ती है। देखिए यदि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसे हम डी फॉर्म कहते हैं, डी फॉर्म कहते हैं। और यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यह एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे एल फॉर्म कहते हैं। देखिए डी फॉर्म का डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोशन, और ये लियो रोटेटरी मोशन, लियो रोटेटरी मोशन। अब देखिए यानी कि जब प्लेन पोलराइज्ड को ये सॉल्यूशन अब क्लॉकवाइज घुमाए तो डी फॉर्म है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो एल फॉर्म है। अब देखिए इसकी जो हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वो 2 टाइप ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। कौन कौन से, देखिए मैंने अभी बताया जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ऑप्टिकल आइसोमर वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अब देखिए ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, तो देखिए कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। देखिए नंबर एक इसकी पहचान है कि कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, जो एसिमेट्रिक होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो यानी कि नंबर दो पहचान, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते हैं, वे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। नंबर तीन, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जो एजेमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, एसेमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एसेमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिरर इमेज पर नॉन सुप्रीमोपोज्ड होते हैं। ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ये नॉन सुप्रीमोपोज्ड क्या होता है। नॉन सुप्रीमोपोज्ड होते हैं, नॉन सुप्रीमोपोज्ड होते हैं। देखिए नॉन सुप्रीमोपोज्ड होते हैं। देखिए मैं अब देख लीजिए, पहले कंडीशन देख लीजिए। जो ऐसे मतलब वो ऐसे है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो इस तरह की कंडीशन शो करते हैं कि प्लेन ऑफ ज्योमेट्री नहीं रखते हैं और वो एजिमेट्रिक होते हैं। और एजिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिरर इमेज नॉन सुप्रीमोपोज्ड, ये नॉन सुप्रीमोपोज्ड होते हैं, यानी कि अध्यारोपित नहीं होते। देखिए मैं समझाता हूं क्या ये सुप्रीमोपोज्ड और नॉन सुप्रीमोपोज्ड क्या होता है। सुप्रीमोपोज्ड और नॉन सुप्रीमोपोज्ड, देखिए मैं दो एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, मिरर इमेज सी और ये बी और डी और ए सी। देखिए इसको थोड़ा सा अलग x मान लेते हैं, दो सी हो गए हैं, इसको x मान लिया हमने। देखिए अब देखिए जब इस कंपाउंड को आप यहां लेकर आएंगे, ऐसे इस तरीके से इसको उठाएंगे, यहां मैं लेकर आता हूं। देखिए इस कंपाउंड को जब मैं ऐसे इसके ऊपर ऐसे उठा करके यहां लेकर आया, तो ये कंपाउंड देखिए ऐसे यहां B है और यहां D है और यहां A है और यहां X है। देखिए ध्यान से देखिए कि ये जो देख रहे आप लोग, इन दोनों को ये आपस में सेट नहीं है और ये भी आपस में सेट नहीं है। जब इस कंपाउंड को हमने ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखा तो इसके ऊपर ये सुप्रीमोपोज नहीं हुआ है। यानी कि जब दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें, जैसे हमारा चेहरा होता है दर्पण में, तो हमें वापसी ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे ही जब इस कंपाउंड को हम देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास डी लिगेंड यहां है ये, तो यहां जो हमारे पास ये बी लिगेंड है, ये वाला, ये जो हमारे पास बी लिगेंड है, ये हमें
इस कंपाउंड यानी कि इसमें सामने ऐसे इस साइड से दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए जब इस कंपाउंड को आप ऐसे लेकर आएंगे तो ये बी, क्योंकि इसका दर्पण में हम देख रहे हैं, जब दर्पण में हम देख रहे हैं तो ये बी यानी कि इस समय में ऐसे दिखाई दे रहा है दर्पण में भी। तो जब इसको इसके ऊपर लेकर कंपाउंड को जाएंगे तो बी यहां आएगा और ये डी यहां आएगा। तो ये कंडीशन नॉन सुप्रीमोपोज्ड कहलाती है। नॉन यानी कि इसके ऊपर ये अध्यारोपित नहीं हुआ है, नॉन सुप्रीमोपोज्ड। अब सुप्रीमोपोज्ड मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास सी, ये यहां ए और ये भी ए और ये ए, और मिरर इमेज पर ए और ये ए, इस तरह से। देखिए यहां जो है जब इस कंपाउंड को यानी कि दर्पण प्रतिबिंब इसका देख रहे हैं, जो मिरर इमेज इसका है, तो ये ए सामने है, लेकिन जब इस कंपाउंड को उठा करके हम यहां लेकर आएंगे तो ए के साथ और ये ए के साथ और ये ए के साथ और ये भी ए के साथ ऐसे सेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन सुप्रीमोपोज्ड कहलाती है, सुप्रीमोपोज्ड कहलाती है, और ये कंडीशन नॉन सुप्रीमोपोज्ड कहलाती है। तो ऐसे कंपाउंड जो मेरे इमेज पर सुप्रीमोपोज्ड नहीं होते वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल, नोट कर लीजिए इसको आप पहले। नोट कर लीजिए देखिए अब जो है बात करते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। उसमें दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन, एक का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक का DsP स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं और ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड, जो ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूले बताऊंगा कि उसके माध्यम से मैं सभी बताऊंगा फिर आप लोगों को कि कैसे कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ऑक्टोहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और कौन से शो नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले जो शो नहीं करते हैं वो मैं आपको जनरल फॉर्मूले बताता हूं। Na6, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लेटिनम और यहां पर Cl6 मैंने ले लिया है और -2। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। और दूसरे Ma5B, एग्जांपल प्लेटिनम Cl5 और Br 6 - 2 + 4। देखिए नेक्स्ट में Ma4B2, ये भी जैसे क्रोमियम और Cl2 और pyridine +1, ये 4 आएगा, 4 -1 -1। तो
ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और एक Na3 और NaBC3 इस तरह के कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और Na4BC ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अब मैं आपको वो एग्जांपल बताऊंगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। देखिए नंबर 1 Ma2 B2 और C2, Ma2 B2 और C2। देखिए इसका एग्जांपल प्लेटिनम NH3 की ट्वाइस और पिरिडिन की ट्वाइस और Cl2 +4 तो +2। और MABCDEF इस प्रकार के देखिए ये हमारे पास जो है कौन से इनके इस तरह के जो फार्मूले वाले होते हैं। प्लेटिनम अलग अलग ले लीजिए आप, यहां लिगेंड NH3 लिगेंड ले लिया मैंने, और यहां पिरिडीन लिगेंड ले लिया, एक NO2 लिगेंड ले लिया, और फिर एक Cl Br और I लिगेंड। ये अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहां 0 आ जाएगा क्योंकि -1 ये चीज मैंने पढ़ाई और -1 माइनस के 4 और प्लस के 4 तो 0 आएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर थर्ड MAK थराइस। ये जैसे हमारे पास इसका है एग्जांपल प्लेटिनम इन और ये की थराइस और प्लस के 2 तो +4 और ऐसे ही जैसे कि क्रोमियम और दूसरा हम ऑक्सीलेटो और ये थ्राइस 3 -3। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे Ma की ट्वाइस AB या A2, पहले A2 वाला ले लेते हैं A2। और 5 नंबर हमारे पास है Ma की ट्वाइस AB और 6 नंबर Ma और A2 और B2 वाले। नंबर 7 MAB की थराइस। ये है क्या, मैं समझाऊंगा आपको इसको अलग अलग करके। देखिए प्रत्येक को अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं कि कौन ये जिस मतलब इस तरह के जो जनरल फार्मूले वाले जो कंपाउंड होते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिए। अभी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं इसके एग्जांपल के साथ साथ ही लेकर चलूंगा। तो इसमें साथ साथ आप लोगों को ये जो फार्मूले वाले होते हैं जनरल फार्मूले, तो ये किस टाइप से कैसे कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए नंबर 1 जो मैं बात कर लेता हूं, नंबर 1 में नंबर 1 की बात करते हैं। ये कैसे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। देखिए सबसे पहले इस एग्जांपल को यानी कि ये A2 कौन है, B2 कौन है, C2, ये तो हमारे पास A2 है और ये B2 मान लिया और ये C2 मान लिया। देखिए अब प्लेटिनम है, ये सेंट्रल मेटल हमारे पास है। ये देखिए सेंट्रल मेटल, मैंने यहां Cl लिया, ये Cl लिया और यहां पिरिडीन और ये पिरिडीन और NH3 और इसका मिरर इमेज
देखिए मैंने समझाया था कि नॉन सुप्रीमो पोज्ड आपको बनाना। देखिए अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन दर्पण में, यानी कि इसको आप यहां लेंगे pyridine, और ये NH3 यहां लेंगे आप, और ये Cl यहां चले जाएंगे, और यहां पर ये आपका देखिए pyridine और NH3 आ जाएगा, pyridine और NH3। देखिए अगर इस टाइप के फार्मूले वाले हैं, यानी कि A2B2 यानी कि दो लिगेंड सब हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए जब इस कंपाउंड को हम यहां ऐसे उठाकर यहां लाएंगे तो ये pyridine NH3 यहां आएगा, तो ये नॉन सुप्रीमो पोज्ड है, तो ऑप्टिकल आइसोमर है ये। लेकिन एक बात और है, ये जो होती हमारे पास ये डी फॉर्म है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाती। लेकिन ये कंडीशन एक और है, सिस बी बोला जाएगा साथ में, डी आइसोमर, सिस डी आइसोमर। क्योंकि देखिए आप लोग 90 एंगल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मैंने आपको पढ़ाई थी, और ये क्या बोला जाएगा, देखिए ये बोला जाएगा सिस एल आइसोमर, सिस एल आइसोमर, सिस एल आइसोमर। तो इस तरह के फार्मूले वाले कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो और एग्जांपल थे वो बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे समय तक की हो जाएगी। धन्यवाद।